अपने 16 दिन की यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल धरती पर उतरने ही वाला था। अंतरिक्ष में उड़ान लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? ये प्रश्न सुनते ही हर भारतीय की जुबान पे गर्व से जो नाम आता है वो है डॉक्टर कल्पना चावला। अपनी कल्पना को हकीकत में उतार देने वाली कल्पना जी का जीवन सफर आज न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरणा देने वाला है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के छोटे से गांव करनाल में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल और मां का नाम संजोती देवी है। उनकी शालेय शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल में पूरी हुई। वे जब 8वीं कक्षा में पहुंची तब उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की, पर उनके पिताजी कल्पना को डॉक्टर या शिक्षक बनाना चाहते थे। पर यह कल्पना बचपन में ही विज्ञान, अंतरिक्ष और चांद तारों के सोच में खोई रहती थी। कल्पना ना तो काम में आलसी थी और ना ही असफलता से डरने वाली थी। वे जब छोटी थी तब उन्होंने जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा का नाम सुना था, जो कि भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ साथ एक सफल एवं कुशल विमान चालक भी थे। उनसे प्रभावित होकर बचपन में ही उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियर बनने की ठान ली थी। इसलिए उन्होंने शालेय शिक्षा पूरी होने के बाद सन 1982 में चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कल्पना को सन 1988 में नासा में शामिल कर लिया गया और देखते ही देखते उनकी लगन और मेहनत को देखकर उन्हें उन 6 लोगों में शामिल कर लिया गया जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाना था। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन कल्पना के सपनों को पर लगने वाले थे। 19 नवंबर 1997 के दिन उन्होंने कोलंबिया शटल के STS-87 से अंतरिक्ष में उड़ान ली। कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान लेने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यह मिशन सफलतापूर्वक 5 दिसंबर 1997 के दिन समाप्त हुआ, जिसमें उन्होंने उनके साथियों के साथ अंतरिक्ष में 372 घंटे बिताए और पृथ्वी को 252 परिक्रमाएं लगाने के साथ साथ 65 लाख मील की दूरी तय की। जिस समय भारत के ज्यादातर लोगों को अंतरिक्ष की समझ भी नहीं थी, उस समय भारत की बेटी कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर पूरे विश्व जगत में भारत का नाम रोशन किया था। इस सफल मिशन के बाद नासा की तरफ से कल्पना को दूसरे मिशन के लिए चुना गया, जिसमें 7 सदस्यीय मिशन टीम में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया, जो जनवरी 2003 में शुरू होने वाला था। यह कोलंबिया शटल का STS-107 मिशन एक महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय विज्ञान अनुसंधान मिशन अपनी उड़ान के लिए तैयार था। कोलंबिया स्पेस शटल अंतरिक्ष की असीम ऊंचाइयों में पहुंच चुका था। सभी वैज्ञानिक अपने अपने प्रयोगों में जुटे हुए थे। करनाल से अमेरिका हजारों मील दूर और अब अंतरिक्ष से कल्पना अपने धरती और देश को देख रही थी। भावुक होकर उन्होंने अपने साथियों को वहां बुलाया और वो सुंदर दृश्य दिखाया। आइए सुनते हैं वो दृश्य देखकर उन्होंने क्या कहा। The whole earth and the sky could be seen reflected. So I called all the crew members one by one and they saw it and everybody said, "Oh wow." ये ज़मीन मेरी मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। अपने 16 दिन की यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल धरती पर उतरने ही वाला था। लेकिन आगे वो हुआ जिसे सोचकर भी आग भर आती है। धरती से केवल 63 किलोमीटर दूर 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आने वाला कोलंबिया स्पेस शटल का ब्लास्ट हो गया। धरती पर उतरने में सिर्फ 16 मिनट बाकी थे और स्पेस शटल सफेद धुएं में बदल गया। हाथों में फूल लिए स्वागत के लिए खड़े वैज्ञानिक सहित पूरा विश्व उस नजारे को देखकर शोक में डूब गया। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के मलबे के बिखरने के बाद कल्पना अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष में ही सितारों में खो गई। कल्पना चावला जैसी देश की बहादुर बेटी भारत को दोबारा नहीं मिल सकती, पर कल्पना पूरी दुनिया और वैज्ञानिकों के दिलों में हमेशा के लिए जीवित रहेगी।